इस सेना के सामने एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी कहानी उलट दी। युद्ध से पहले पांडव और कौरव दोनों को बड़े सहयोगियों की आवश्यकता थी। पांडव संख्या में कम थे, जबकि कौरवों के पास पहले से ही बहुत सेना थी। लेकिन दुर्योधन जानता था कि जब तक यादवों का साथ नहीं मिलेगा, उसकी ताकत अधूरी है। पांडवों को भी पता था कि श्री कृष्ण का होना ही युद्ध में जीत की संभावना है, इसलिए दोनों श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। दुर्योधन पहले पहुंचकर श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ गया। वह मानता था कि जो पहले जाएगा पहला अधिकार उसका ही होगा। अर्जुन कुछ देर बाद पहुंचे थे, इसलिए श्री कृष्ण के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण जागे तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। अब सवाल यह उठा कि पहले किसकी सुनी जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने अर्जुन को पहले देखा है, इसलिए वह सबसे पहले चुनेगा। दुर्योधन गुस्से में था, पर नियम सुनकर चुपचाप खड़ा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें दो में से कोई एक चुनना होगा, या तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा लेकिन हाथ में हथियार नहीं उठाऊंगा, या फिर मेरी नारायणी सेना तुम्हारे साथ जाएगी पर मैं विपरीत पक्ष में रहूंगा। यह सुनकर दुर्योधन मुस्कुराया। उसने सोचा अर्जुन तो मूर्खता करेगा, और वही हुआ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति किसी भी ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, और दुर्योधन ने खुशी खुशी नारायणी सेना ले ली। उसे लगा कृष्ण की निहत्थी सलाह से क्या होगा, जीत तो सैनिक दिलाते हैं। ऐसे में नारायणी सेना कौरवों की ओर से लड़ने लगी। यह सबसे बड़ा विचित्र प्रसंग था। भगवान की अपनी सेना भगवान के विरुद्ध खड़ी थी। सैनिकों के मन में क्या भावनाएं चल रही होंगी। वे कृष्ण को भी मानते थे और अपने कबीले की परंपरा को भी, लेकिन सैनिकों का नियम था जहां नेतृत्व भेजे वहीं जाना है। एक सैनिक को भगवान नहीं आदेश मानना पड़ता है, इसलिए वे कौरव सेना में शामिल हो गए। युद्ध शुरू हुआ। नारायणी सेना के लिए यह पहली परीक्षा नहीं थी। वे पहले भी कृष्ण के साथ मगध, नरकासुर और असंख्य राक्षसों को कुचल चुके थे। इतने अनुभव के सामने साधारण सैनिक क्या मायने रखते। पर युद्ध सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि और आध्यात्मिक दृष्टि भी मांगता है। अर्जुन के साथ स्वयं श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण की उपस्थिति अकेले एक सेना के बराबर थी। उनके पास युद्ध को बदलने की क्षमता थी। नारायणी सेना का मनोबल अपने स्वामी से दूर रहकर टूटता गया, चाहे सैनिक यह समझ न पाए हों। लड़ाई के दौरान नारायणी सेना ने अभिमन्यु, अर्जुन और सात्यकी के खिलाफ कई बार मोर्चा लिया। सात्यकी भी यादव थे, पर वे पांडवों की ओर से लड़ रहे थे। इसका अर्थ यह था कि यादव यादवों से ही भिड़ गए। यह भविष्य के विनाश का संकेत था।